नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक उस बहस को और आगे तक ले जाने के लिए जो कि कल हमने अपने सेशन में आपके सामने बताई थी। बहस क्या थी कि भारत के अंदर भारत वर्सेस इंडिया का डिबेट शुरू हो गया है। इंडिया दैट इज भारत नाम जो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, भारत के अंदर राजनीति के अंदर राजनेताओं के द्वारा और नेटिजन्स के द्वारा इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दमादम दी जा रही हैं। ऐसी स्थिति में आज एक चीज और डिबेट के अंदर आ गई और वो ये कि यदि भारत ने इंडिया नाम अपने संविधान से हटा दिया तो पाकिस्तान इस नाम को यूनाइटेड नेशंस में जाकर क्लेम करेगा और कहेगा कि पाकिस्तान का नाम इंडिया होना चाहिए। अच्छा, बाय द वे, पाकिस्तान का नाम इंडिया क्यों होना चाहिए आज के सेशन में विस्तार से बताएंगे। पाकिस्तान का और जिन्ना का क्या है इस इंडिया नाम से कनेक्शन, वो भी आज के सेशन में आपके साथ चर्चा की जाएगी। फिलहाल के लिए जिन्होंने हमारा कल का सेशन इसी जगह पर जो हुआ था नहीं देखा है, एक बार जाकर देखिएगा, जिसमें हमने बताया था कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने से भारत में राजनीति गर्मा गई और उसके चलते हुए काफी सारी बातों पर बहसबाजी हुई। जानकारियां निकली कि भाई अल्टीमेटली भारत के कितने नाम अब तक यूज में आए हैं, क्या कुछ हुआ, हमने सारी बातें आपके साथ अपने सेशंस में साझा की हैं। ट्विटर पर अभी भी इंडिया वर्सेस भारत ट्रेंड कर रहा है और ऐसी स्थिति के अंदर यह सारा ट्रेंड और एक लेवल पर चढ़ता हुआ जा रहा है जब एक इस प्रकार का ट्वीट संबित पात्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनके द्वारा साझा किया गया, जिसमें उन्होंने तब प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, अभी तक प्रेसिडेंट ऑफ भारत की डिबेट थमी नहीं थी कि यहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख करके उन्होंने डिबेट को और आगे बढ़ा दिया। इसी कारण से हमने अपने ट्विटर हैंडल पर इसे आपको लिखते हुए कहा कि डिबेट मोड ऑन रखिए। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा जा चुका है एक लेटर हेड पर। कौन सा लेटर हेड? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार के दिन ही आसियान की बैठक के लिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो कि 10 देशों का संघ है, उसके लिए इंडोनेशिया की यात्रा पर रवाना हुए हैं। उनका जो ऑफिशियल यात्रा पत्र है उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ है। इस बात को साझा करते हुए संबित पात्रा जी जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनके द्वारा इस चीज को लिख करके बहस को एक और नई ऊंचाइयां दे दी गई। जब यह चीज आने लगी कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत के बाद अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत भी हो गया है, तो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि इतना ही अगर ब्रिटिश जो इतिहास है, गुलामी की मानसिकता से परहेज है, तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन छोड़ देना चाहिए, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक छोड़ देने चाहिए सरकार को, क्योंकि वो भी उसी समय के हैं। किस समय के हैं? जिस समय पर देश के अंदर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। खैर, ये सारी बहस चली रही थी। बिना पाकिस्तान के आए एंट्री हुए कैसे इस विषय पर आनंद आ सकता है? तो पाकिस्तान की भी एंट्री हुई। कैसे एंट्री हुई? पाकिस्तान विल क्लेम इंडिया, ऐसा एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया और वो पोस्ट तुरंत आते ही वायरल हो गया। मिलियंस में लोगों ने उस चीज को देखा। पाकिस्तान कैसे क्लेम करेगा इस विषय पर जानकारी निकलना शुरू हुई तो पता चला कि एक मीडिया हैंडल है साउथ एशिया इंडेक्स रिपोर्ट। साउथ एशिया इंडेक्स रिपोर्ट के द्वारा लिखा गया कि पाकिस्तान में ले क्लेम ऑन नेम इंडिया इफ इंडिया डीरिकॉग्नाइजेस इट ऑफिशियली एट यूनाइटेड नेशंस। ऐसा करके इन्होंने ये बात लिख दी। जैसे ही ये बात इन्होंने लिखी कि यूनाइटेड नेशंस में जाकर पाकिस्तान इस नाम को मांगेगा, यानी इंडिया दैट इज पाकिस्तान हो जाएगा, यानी कि अपने आप में पाकिस्तान और इंडिया एक हो जाएगा। ये बात पता नहीं किसी कलाकार ने यूं ही लिखी होगी, लेकिन इसने बहस को बढ़िया जन्म दे दिया। बहस करने वालों ने फिर दिमाग लगाना शुरू किया और खोजते खोजते यहां तक पहुंच गए कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपिता हैं, जो कि कायदे आजम है, जिन्होंने पाकिस्तान को जन्म दिलवाया, जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, उन्हें इंडिया नाम भारत को मिले यह पसंद नहीं था। अच्छा, इसके पीछे की कहानी खोजी गई तो पता चला कि जब देश आजाद हुआ, देश की आजादी के साथ विभाजन भी साथ साथ हमें मिला था। विभाजन में हमने एक देश देखा पाकिस्तान और एक देश बना भारत, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। ऐसी स्थिति के अंदर पाकिस्तान में गवर्नर जनरल का पद लिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने और भारत में गवर्नर जनरल का पद लिया था माउंटबेटन ने। यानी कि देश की आजादी के बाद जो गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था वो जिन्ना के पास चला गया उधर और हमारे पास आया माउंटबेटन के पास। माउंटबेटन ने भारत का थोड़ा समर्थन किया। एक प्रकार से जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया को अपनी एक जब कॉलोनी बनाकर चलते थे तो वो इसे ब्रिटिश इंडिया नाम से पुकारा करते थे। कल भी हमने आपको इतिहास में बताया था कि जो इंडिया शब्द है असल मायने में वो यूनानियों के द्वारा दिया गया था, ग्रीक लोगों के द्वारा दिया गया था।
जब ग्रीक लोगों के द्वारा यह नाम दिया गया था तो फिर ब्रिटिशर्स भी अपनी सहूलियत के लिए ब्रिटिश इंडिया शब्द यूज किया करते थे। चूंकि हमने अपने द्वारा आजादी पर बहुत सी चीजें वो अपनाई थी जो कि पहले से ब्रिटिशर्स अपनाया करते थे। उदाहरण के लिए हमारे संविधान का 2/3 हिस्सा कहीं ना कहीं ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है। हमारी संविधान की जो व्यवस्था, हमारी संसदीय जो व्यवस्था है, वो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था वेस्टमिनिस्टर मॉडल से प्रभावित है। ऐसी स्थिति में चूंकि हमने बहुत कुछ ब्रिटिशर्स से अपनाया था, चुनाव की पद्धति से लेकर के सारी चीजें जो व्यवस्थाएं थी वो हमने बहुत सारी चीजें ब्रिटिशर्स से अपनाई थी, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा यूज किया गया इंडिया नाम माउंटबेटन द्वारा इंडिया को ही दे दिया गया, जो वर्तमान इंडिया है जिसमें आप रह रहे हैं। जिन्ना को यह पसंद नहीं था। जिन्ना को यह था कि भाई जब इंडिया नाम आप पूरे की पूरे भारत और पाकिस्तान को मिलाकर किया करते थे, तो यह नाम जो कि कॉलोनियल लीगेसी है, यह केवल भारत को ही क्यों दिया जाए। ऐसी स्थिति पर जिन्ना ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और यह नाराजगी पता चली जब माउंटबेटन ने देश की आजादी के बाद भारत का गवर्नर जनरल होते हुए जिन्ना को एक इनविटेशन भेजा एक कार्यक्रम का। जिन्ना उस कार्यक्रम में इसलिए नहीं आए क्योंकि उसमें इनविटेशन में इंडिया शब्द लिखा था। जिन्ना का कहना था कि जब इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानियों द्वारा इंडस नदी के आधार पर की गई है, तो फिर इंडिया नाम भारत को क्यों दिया गया, क्योंकि इंडस नदी तो पाकिस्तान में बहती है। अब ये पाकिस्तान की क्या कहानी है, तो इसे समझिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उस हिमालय पर्वत श्रृंखला से बहुत सारी नदियां बाहर आती हैं। उनमें से एक प्रमुख नदी इंडस भी है, जिसे आप सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। भारत से बहती हुई यह नदी जब पाकिस्तान में एंट्री करती है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से होते हुए और ये पाकिस्तान के ही दक्षिण में इस तरफ अरेबियन सी में जाकर गिरती है। चूंकि सिंधु नदी पाकिस्तान से बहती है और यह नाम जो इंडिया है ये इंडस के आधार पर मिला था, तो पाकिस्तान के जिन्ना का कहना था कि यह नाम तो टेक्निकली मेरा होना चाहिए था, अर्थात पाकिस्तान का नाम इंडिया होना चाहिए था। यह नाम भारत को क्यों दे दिया, जबकि यहां तो इंडस का कुछ लेना देना ही नहीं है। ऐसी स्थिति में इंडस को लेकर उभरा हुआ यह नाम, जो कि भारत को और पाकिस्तान को एक दूसरे से ज्यादा विभेदित रखता था, यह पाकिस्तान के साथ इंडिया का कनेक्शन जताता है। खैर, जैसे ही यह लोकल मीडिया की जानकारी आना शुरू हुई, ट्वीट्स की भी बाढ़ आ गई। सहवाग जी ने यह कहते हुए आनंद लिया कि गांव बसा नहीं और ... अपने लेवल पर आप भर लीजिएगा क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने इस ट्वीट पर अपना रिएक्शन दिया। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने लेवल पर पाकिस्तान की इस न्यूज का आनंद लिया, जिसमें कुछ का कहना था कि बाप का नाम मिल ही जाएगा, बेटे को कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, ऐसा क्यों कहना था? ऐसा इसलिए कहना था क्योंकि भाई अल्टीमेटली पाकिस्तान बाप का नाम तो चाहता ही है। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने मतलब ये कहा कि भाई अगर इंडिया नाम मिल गया तो पाकिस्तान को बहुत से फायदे हो जाएंगे। जैसे मून पर लैंडिंग इंडिया ने की है, पाकिस्तान भी कह पाएगा कि हमने की है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इसके आनंद लिए। खैर, ये ट्वीट पर चलता रहा। एक और चीज हाल ही में निकलकर सुर्खियों के अंदर आई और वो ये थी कि 18 सितंबर 1949 का वो दिन जिस दिन 74 साल पहले संविधान सभा के अंदर भारत वर्सेस इंडिया शब्द की बहस हुई थी कि देश का नाम क्या रखा जाए, इसी को लेकर अब एक और कयास निकाले जाने शुरू हुए हैं। 18 सितंबर 2023 को दोबारा से संसद का एक सत्र बुलाया गया है। संसद का यह विशेष सत्र जो कि 5 दिवसीय है, जिसमें 18 तारीख को पुरानी संसद के अंदर सारी पार्टियां एकत्रित होकर 5 दिवसीय इस संसद सत्र के अंदर शामिल होंगी और 19 तारीख के दिन गणेश चतुर्थी के दिन सभी पार्टियां नए संसद भवन के अंदर प्रवेश करेंगी। तो फिर खोजी पत्रकारिता ने यह भी खोज निकाला कि 18 सितंबर 1949 को भी भारत वर्सेस इंडिया की डिबेट हुई थी और अब 18 सितंबर 2023 का वही संयोग वापस बन रहा है कि इंडिया वर्सेस भारत का डिबेट वापस ऑन हो गया है। इस डिबेट के बीच में फिर यह भी खोजा जाना शुरू हुआ कि क्या संविधान सभा में यह बहस हुई थी कि इंडिया का नाम क्या हो, इंडिया हो कि भारत हो, भारत ही क्यों ना हो, क्या हम कॉलोनियल लीगेसी को छोड़ना नहीं चाहते? तो पता चला कि भारत का नाम भारत रहे, इसे लेकर के फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हुआ करते थे हरि विष्णु कामत। उन्होंने अंबेडकर कमेटी के उस मसौदे पर आपत्ति जताई थी जिसमें देश के 2 नाम इंडिया और भारत थे। इसके बाद उन्होंने संशोधन प्रस्ताव भी रखा था जिसमें इंडिया की जगह भारत का नाम सुझाया गया था। एक और अन्य सदस्य हुए थे जिनका नाम था सेठ गोविंद दास। उन्होंने भी कहा था कि वेद हो या महाभारत, कुछ पुराण और चीनी यात्री हेनसांग के लेखों में भारत देश का मूल नाम पता चलता है, इसलिए स्वतंत्रता के बाद संविधान में इंडिया को प्राथमिकता के नाम पर नहीं,
रखा जाना चाहिए। हालांकि संविधान निर्माताओं ने इस बात पर इतना ज्यादा जोर नहीं दिया, संविधान संशोधन नहीं हुआ। कुछ ऐसे भी हमारे संविधान निर्माता थे जो चाहते थे कि भारत का नाम भारतवर्ष रखा जाए, जिसमें हरगोविंद पंत का बहुत बड़ा नाम है। ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव था वो संशोधन का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और नाम स्वीकार किया गया इंडिया, दैट इज भारत। हिंदी कॉपी में आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 में लिखा है भारत अर्थात इंडिया, जो कि राज्यों का संघ होगा, दोनों को बराबर माना गया है। यही है भारत के संविधान का वो आर्टिकल नंबर 1 जिसमें लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ऐसी स्थिति में एक और क्लिप इन दिनों वायरल हुई जिसमें कि बीजेपी की तरफ से यह क्लिप साझा की गई और यह क्लिप में स्मिता प्रकाश के साथ पॉडकास्ट में जयशंकर साहब कह रहे हैं कि जब संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शब्द चाहे इंडिया यूज किया जाए या भारत यूज किया जाए, इस पर आपत्ति क्यों है? जब हमारे संविधान में देश का नाम भारत लिखा गया है तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने से आपत्ति क्यों है? भारत के प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखने से आपत्ति क्यों है? यदि अपोजिशन इस बात का विरोध कर रहा है कि इंडिया नाम हटाकर भारत रख दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि अपोजिशन कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता से अभी भी ग्रसित है। हम तो दो नाम हमारे पास ऑप्शंस में हैं, दोनों ही नाम दिए गए हैं, तो दोनों ही नामों को क्यों ना यूज कर लिया जाए? हमने तो इस आधार पर यूज किया है। अच्छा, इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हाल ही में अपोजिशंस के सभी बड़े लीडर्स ने मिलकर के, अधिकांश बड़े लीडर्स ने मिलकर के इंडिया अलायंस बनाया है, जिसकी बैठक मुंबई में हुई थी। हालांकि इस बात से जो इंडिया नामक अलायंस बनाया गया है, इसी के बाद से देश का नाम क्या हो इसे लेकर के बहस छिड़ गई है। इसको लेकर के, इंडिया गठबंधन को लेकर के एक ट्वीट और शशि थरूर जी का भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार से ही रहा कि इन्हें इंडिया नामक अलायंस से दिक्कत है तो नाम बदलकर भारत किया जा रहा है, भविष्य में भारत नाम का अलायंस बन गया तो फिर ये नाम चेंज करने से रुक जाएंगे। इन्होंने बाकायदा भारत का एक्रोनिम भी बनाकर बताया, बेटरमेंट, हार्मोनी, रेस्पॉन्सिबल एडवांसमेंट ऑफ टुमारो भारत करके इन्होंने बनाया और कहा कि यदि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा नाम रख लेंगी तो ये नाम बदलने की परिपाटी रुक जाएगी। खैर, ये सब बातें बीच में चली रही थी। इसी बीच में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि भाई इंडिया और भारत दोनों नाम यूज करने में आपत्ति क्यों है। अच्छा, खैर, इन सब के बीच में मुझे क्या लगता है, मैं मेरी थोड़ी सी जो समझ है उसके आधार पर अगर बात करूं तो राजनीति के अंदर जिस प्रकार से अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर के अपना एक अलायंस बनाया INDIA अलायंस के नाम से, और उन्हें लगा कि यह नाम बहुत जल्दी जबान पर चढ़ेगा और इस आधार पर वो पूरी तरह से अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कर ले जाएंगे। वो दाव तो उनका सही था, लेकिन इस दाव में राजनीति के अंदर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दाव पेच में माहिर हैं। ऐसी स्थिति में संभवतया एनडीए ने बड़े ही प्लानिंग तरीके से जब इंडिया अलायंस की बैठकें हुई हैं उस समय पर कुछ ना कुछ ऐसा सुर्रा छोड़ दिया, ऐसी कोई ना कोई बात छोड़ दी जिस पर आप और हम भर करके अपनी चर्चाएं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो मुख्य आकर्षण है वो INDIA का जो बैठक है, जो कि मुंबई में होना था, वहां की बैठक का कोई भी कंक्लूजन निकलना था, मीडिया में उसकी चर्चा होती, वो तो किनारे चला गया। और किनारे रहते रहते मीडिया में जिन दो चीजों ने माहौल बना लिया उनमें से वन नेशन वन इलेक्शन कई दिनों तक चला और उसके बाद में अचानक ये वाला मुद्दा आकर के फिर सामने खड़ा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की राजनीति में ध्यान आकर्षित करना भी अपने आप में बड़ी कला है, और ऐसी स्थिति में मुद्दों की तो पूरी फहरिस्त है। 18 तारीख से पहले पता नहीं कितने प्रकार के मुद्दे सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचते रहेंगे और अपने ही लेवल पर तैयार किया गया मैदान राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करती रहेंगी। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है, जरूर अपनी राय रखते रहिए, क्योंकि ट्विटर पर हम लोग भी आपकी राय जानकर सरकारों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @KA अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड नाम से ट्विटर पर मैं हूं, आप उसे मुझे सर्च कर सकते हैं। अपडेट में जानकारी यह है कि प्रधानमंत्री का जो लिखा जाना था द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, उसी का एक अपडेट और आया, और वो ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर इंडोनेशिया के लिए रवाना हुए हैं, जकार्ता के लिए, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो था, मतलब जो जानकारी जारी की गई उसमें कहीं पर भी भारत शब्द का जिक्र ही नहीं हुआ। वहां शब्द हर जगह इंडिया 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 मेंशन किया गया है। इसका मतलब यह है कि केवल यह एक डिबेट को ऑन रखने का तरीका हो सकता है।
खैर, आपका अपनी समझ और अपना सब जो भी आइडिया है वो हमें जरूर बताएं, आप इसे कैसे देखते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए एक जरूरी जानकारी ये है कि यदि आप में से कोई भी साथी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे द्वारा अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, जिसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां पर प्रॉपर प्रकार से हैंड रिटन नोट्स इतना बड़ा बंडल 1999 में आपके घर पर पहुंचाया जा रहा है। फाउंडेशन के लिए नोट्स बेहतरीन हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी में नोट्स, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में नोट्स और राजस्थान प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश के सेपरेट नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पर निश्चित समय अवधि के अंदर वो पहुंचाए चले जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।